चलो तो आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश रीडर का जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है जनवरी नाइट, जिसको कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे, उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु हैज रिटेन द आर्टिकल जनवरी नाइट्स, यानी कि पूछा गया है कि जनवरी नाइट्स जो हम लोग कहानी पढ़े हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद जी के द्वारा, डॉक्टर राणा एसपी सिंह के द्वारा, एंटव चेखव के द्वारा या जॉन गेल्सवर्थी के द्वारा। तो आपको बताना है कि इसको किसने लिखा है। तो इसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। अभी हम लोग शुरू में ही इसको देख चुके हैं कि जनवरी नाइट्स जो है वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ धनपत पांडे, धनपत राय, धनपत मिस्त्री, धनपत मिश्रा। पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद किसका पेन नेम था, यानी कि कौन लिखने में अपना नाम प्रेमचंद का उपयोग करते थे। ऑप्शन दे दिया गया है धनपत पांडे, धनपत राय, धनपत मिस्त्री या धनपत मिश्रा। तो हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी का जो असली नाम है वो धनपत राय था। वो जब कहानी ये सब लिखते थे तो उसमें वो इस नाम के जगह प्रेमचंद नाम का उपयोग करते थे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है मुंशी प्रेमचंद वाज बोर्न एट 31 जुलाई 88, 20 अगस्त 1885, 12 जनवरी 1870, उसके बाद है 25 जुलाई 1888। पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। तो ए इसका सही जवाब होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में से कौन सा वो इनका किताब है, कहानी है या उपन्यास जो भी है वो कौन सा है जिसको ब्रिटिश सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। ऑप्शन में है गोदान, निर्मला, शोए वतन या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं, चैप्टर को जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि जो उनका पहला जो लिखे थे वो शोए वतन, उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा, शोए वतन। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है प्रतिज्ञा एंड कर्मभूमि वर रिटेन बाय। प्रतिज्ञा और कर्मभूमि जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। रेणु के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा, गिरधर झा के द्वारा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रेमचंद जी के द्वारा ही इसको लिखा गया है। हल्कू वर्कड एज, जो कहानी है जनवरी नाइट्स, उसमें हल्कू किस तरह का काम करता था। वो एक किराएदार, माने किराए पर खेत लेकर के काम करने वाला किसान था, इंजीनियर था, सुपरवाइजर था या फिर डॉक्टर था। तो यहाँ पे हम लोग कहानी पढ़ते तो देखे थे कि हल्कू जो है वो एक टेनेंट फार्मर है, यानी कि वो मजदूरी पे यहाँ पे किराए पे खेत लेकर के और उसमें खेती का कार्य करता है। तो इसका ए सही जवाब है। फिर डॉट 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 इज द मेन कैरेक्टर इन जनवरी नाइट। पूछा जा रहा है कि जनवरी नाइट्स में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। हंकू है, हल्कू है, जबरा है या मुन्नी है। तो इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है यानी कि जो हीरो है, नायक है इस कहानी का, उसका नाम है हल्कू। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, हल्कू। द नेम ऑफ हल्कूज वाइफ इन जनवरी नाइट वाज, जो कहानी है जनवरी नाइट्स, इसमें हल्कू के पत्नी का क्या नाम है। चुन्नी नाम है, मुन्नी नाम है, टुन्नी नाम है या बन्नी नाम है। तो जनवरी नाइट्स में जो हल्कू है उसकी पत्नी का नाम मुन्नी है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुन्नी। उसके बाद अगला है हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाई अ
हल्कू और मुन्नी ने जो पैसे बचा कर रखे थे वो किस चीज़ के लिए रखे थे? हीटर के लिए, शॉल के लिए, ब्लैंकेट के लिए या क्विल्ट के लिए? तो यहाँ पे हल्कू और मुन्नी जो है वो पैसे ब्लैंकेट के लिए यानी कि कंबल के लिए बचा करके रखे थे, तो इसका सी सही जवाब है। उसके बाद हल्कू एंड मुन्नी वर ऑलवेज इन, हल्कू और मुन्नी हमेशा रहते थे किस चीज़ में? डेप्ट में, नीड में, पेन में या कंफर्ट में? यानी कि कर्ज में रहते थे, कुछ ज़रूरत में रहते थे, दर्द में रहते थे या आराम में रहते थे। तो हल्कू और मुन्नी हमेशा कर्ज में रहते थे, वो ऋण में दबे हुए थे यानी कर्ज लिए हुए रहते थे। तो इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, डेप्ट। मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू हायर हिमसेल्फ आउट एज अ, यहाँ पे मुन्नी जो है कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मुन्नी अपने पति हल्कू को कहती है कि आप जो ये किराए पर खेत लेकर के काम कर रहे हैं, जो किसान होला, वो काम छोड़ करके अब क्या बन जाइए? टेनेंट मतलब किराए पे काम करने वाला लेबरर हो जाना है, या यहाँ पे फार्मर बनना है या शॉपकीपर बनना है। तो यहाँ पे मुन्नी हल्कू को लेबर बनने के लिए कह देती है कि आप इससे बेहतर है कि आप एक मजदूर बन जाइए और ये जो खेती कर रहे हैं किराए पर वो खेती करना छोड़ दीजिए, कम से कम मजदूरी कीजिएगा, तो ये कर्ज वगैरह तो खेती करने के लिए नहीं लेना पड़ेगा। तो बी इसका सही जवाब है। What I say is give up this tenant farming. Why does मुन्नी say this? मुन्नी अपने पति हल्कू से कहती है कि मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो भाड़े पर खेती करने का जो काम है उसे आप छोड़ दें। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुन्नी ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज दे वर पुअर, क्योंकि वो गरीब है, बिकॉज दे वर लेजी, वो आलसी हैं, या बिकॉज दे द मास्टर वुड थ्रीटन एंड इंसल्ट देम, और चौथा है बिकॉज दे वर फार्मर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या वो गरीब है, आलसी है, या तीसरा ऑप्शन में है कि ये इसलिए कहती है मुन्नी क्योंकि जो मालिक है, जो जमींदार वगैरह है जिससे कि हल्कू कर्ज लिए हुए है, वो हमेशा इसका अपमान करता है, इसको भला बुरा सुनाता है इस वजह से, या ये लोग किसान थे इस वजह से। किस वजह से? तो इसका वजह था ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे जमींदार द्वारा, मालिक द्वारा हमेशा उसको अपमानित किया जाता था, उसको डांट फटकार लगाया जाता था। तो सी इसका सही जवाब होगा। मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द सीजन। मुन्नी और हल्कू जमींदार को पैसा तो देना चाहता था, लेकिन कब, किस सीजन के बाद? मानसून के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, समर के बाद या विंटर के बाद? तो यहाँ पे वो हार्वेस्टिंग यानी कि जब कटाई हो जाती तो फसल बेच करके वो पैसे चुकाता, यही उसका मतलब एक तरह से प्लानिंग था। तो ये लोग जमींदार को पैसा हार्वेस्टिंग सीजन के बाद देना चाहते थे। तो बी इसका सही जवाब होगा। मुंशी प्रेमचंद वाज बोर्न इन, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय में, लखनऊ में, वाराणसी में या पटना में? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी। विद एवरी स्टेप हल्कूज हेड सैंक लोअर अंडर द डॉट ऑफ पॉवर्टी। जब यहाँ पे पैसे लेकर के जमींदार को देने जा रहा था हल्कू, तो हर एक कदम के बाद उसका सर जो है वो झुक गया था गरीबी में। किस चीज़ का? बर्डन मतलब बोझ, टेबल, हट यानी या लाइफ। तो वो कर्ज, जो गरीबी में जो वो कर्ज के बोझ है उसके शरीर पे था, इस वजह से वो हर एक स्टेप में अपने आप को वो गिरा हुआ महसूस कर रहा था, उसका सर जो है वो झुका हुआ था। तो ए इसका सही जवाब होगा, बर्डन। हल्कू सेड दैट ही विल हैव टू पुट अप विद द लैंडलॉर्ड से किल, थ्रीटेन, अब्यूज या बीट। कहा जा रहा है कि हल्कू अपने पत्नी से कहता है, जब हल्कू अपने पत्नी को कहता है कि पैसे दे दो, जमींदार को देने हैं, तो उसकी जो पत्नी है वो मना कर देती है कि हम ये पैसे नहीं दे सकते हैं, हमें कंबल लेना है। तो उसके बाद हल्कू बोलता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो हमें जमींदार का सुनना पड़ेगा। क्या? वो उसे मार देगा, उसको डांट फटकार लगाएगा, गाली देगा या पीटेगा। तो आप बुक देखिएगा तो उसमें लिखा है वहाँ पे अब्यूज, यानी कि अगर पैसे नहीं देंगे तो हमें जमींदार की गाली सुननी पड़ेगी। यही हल्कू अपने पत्नी से कहता है। तो सी इसका सही जवाब होगा। मुंशी प्रेमचंद डाइड इन, मुंशी प्रेमचंद जी का मृत्यु कब हुआ था? 1926 में, 36 में, 1896 है, और उसके बाद 1836 है। कब इनका मृत्यु हुई? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है
बी 1936 में इनकी मृत्यु हुई है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू गिव अप डॉट 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 फार्मिंग। मुन्नी जो है वो हल्कू को एडवाइस देती है कि आप काम करना छोड़ दीजिए, जो फार्मिंग वाला किसान वाला काम कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। किस तरह का? ऑर्गेनिक फार्मिंग, टेनेंट फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग या मॉडर्न फार्मिंग। तो यहाँ पे मुन्नी हल्कू को टेनेंट फार्मिंग यानी कि किराए पे जमीन लेकर के जो खेती की जाती है वो करने के लिए छोड़ने को कहती है कि ये काम आप छोड़ दीजिए। तो बी सही जवाब है। हल्कू क्रूएल्ड अप ड्रॉइंग हिज डॉट डॉट क्लोज अगेंस्ट हिज चिन फीट नीच माउथ हैंड्स। पूछा जा रहा है कि हल्कू जो है वो किस चीज को अपने मुंह तक, अपने गाल तक ले जा करके सटा लेता है। अपने यहाँ पे फिट मतलब पैर, नीज यानी कि घुटने को, माउथ मतलब मुंह को, या हैंड्स मतलब हाथ को। तो वो अपने घुटने को, जब ठंड उसे लगती है तो ठंड के कारण वो अपने घुटने को अपने चिन से वो सटा लेता है। दोनों को एक साथ जो यहाँ पे सटाने का काम करता है ताकि ठंड उसे कम लगे। गोदान इज रिटन बाय, गोदान जो यहाँ पे नोवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, यही पूछा जा रहा है। ध्यानचंद के द्वारा, रामचंद्र के द्वारा, मोहनचंद के द्वारा या प्रेमचंद के द्वारा। तो ये लिखा गया है प्रेमचंद जी के द्वारा, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद। जबड़ा वाज हल्कुज, जबड़ा हल्कू का क्या था? डॉग यानी कुत्ता था, कैट माने बिल्ली था, हॉर्स मतलब घोड़ा था, या काऊ मतलब गाय था। तो जबड़ा जो है वो हल्कू का कुत्ते का नाम है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, डॉग। आगे देखो, हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबड़ा फ्रॉम द बीटिंग। हल्कू अपने आप को और अपने कुत्ते जबड़ा को बचाना चाहता था, किस चीज से? कोल्ड यानी कि ठंड से, फायर मतलब आग से, हंगर मतलब भूख से, फॉग मतलब जो कुहासा होता है उससे। तो यहाँ पे वो अपने आप को और अपने कुत्ते को ठंड से बचाना चाहता था, तो ये इसका सही जवाब होगा। हल्कू वांटेड जबड़ा टू लाई इन द बेड, किचन, पेडिस्ट्रो या बाथरूम। हल्कू चाहता था कि जबड़ा जो है वो यहाँ पे घर पे ही सो जाए, किस चीज़ पे? बेड पे, किचन में, पेडिस्ट्रो यानी जो पुआल होता है उस पे, या बाथरूम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पुआल पे सोने के लिए वो जबड़ा को कहता है, तो सी सही जवाब है। विद डॉट डॉट अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड, कह रहा है कि किसके रहते हुए कोई भी जानवर खेत में नहीं आ सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है विलेजर्स माने गांव वालों को, मुन्नी को रहते हुए, जबड़ा को रहते हुए, या हल्कू को रहते हुए। तो ये हल्कू सोचता है जब उसके खेत से आवाज़ आती है कुछ चबाने के, कुतरने के, तो वो सोचता है कि जब तक जबड़ा है कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जबड़ा। उसके बाद है मुन्नी वाज हल्कुज, मुन्नी हल्कू की क्या थी? वाइफ थी, सिस्टर थी, डॉटर थी या मेड थी? तो मुन्नी जो है वो हल्कू की पत्नी थी, वाइफ थी, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वाइफ। इट सीम टू हल्कू दैट हिज ब्लड हैड डॉट डॉट ड्यू द टू कोल्ड, ऐसा लग रहा था हल्कू को जैसे कि उसका जो खून है वो जम गया है, किसके? ठंड के कारण क्या हो गया? पूछा जा रहा है कि हल्कू को ऐसा महसूस होता है कि उसका खून ठंड के कारण क्या हो गया है? फ्रोजन मतलब जम गया है, बोल्ड मतलब उबाल मार रहा है, हीट मतलब गर्म, और वार्म मतलब भी गर्म, क्या हो गया है? तो ठंड से हल्कू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो उसका खून जो है वो जम गया है, तो ये इसका सही जवाब होगा, फ्रोजन। हल्कू हैड वार्प्ड हिमसेल्फ इन ए और एन ओल्ड स्वेटर, टॉर्न स्वेटर, ओल्ड शॉल या टॉर्न ब्लैंकेट। पूछा जा रहा है कि हल्कू कुछ ओढ़े हुए था, वो क्या था? स्वेटर था या शॉल था या ब्लैंकेट था? तो यहाँ पे वो एक पुराना फटा सा शॉल को अपने ऊपर ओढ़े हुए था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ओल्ड शॉल। हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम, हल्कू अपने आप को गर्म करता है कुछ जला करके, क्या चीज? लकड़ियाँ, पेपर, पत्तियाँ या घास? तो हल्कू अपने आप को कुछ पत्तियों को जला करके गर्म करता है, तो इसका सही जवाब सी होगा।
हल्कू हियर्ड सम नॉइजेस, यहाँ पे सम होगा, सेम नहीं सम नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द, हल्कू यहाँ पे कुछ आवाज़ सुनता है। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? घर से आ रही थी या टेरेस से आ रही थी, ग्रोव से आ रही थी या फील्ड से आ रही थी? तो ये आ रही थी यहाँ पे जो उसका खेत है, फील्ड है, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो डी इसका सही जवाब होगा। जबरा गेव अ लाउड बार्क एंड रैन टुवार्ड्स द, जबरा जोर से भौंकते हुए किस तरफ दौड़ते हुए जाता है? फील्ड के तरफ यानी खेत के तरफ, हाउस के तरफ यानी घर, रिवर माने नदी, वेल मतलब कुआं, किसके तरफ जाता है? तो ये जाता है खेत के तरफ भौंकते हुए जाता है। तो इसका सही जवाब ए होगा। फिर है हु इंटर्ड हल्कूज फील्ड, हल्कू के खेत में कौन आ गया था? थीव्स यानी चोर आ गए थे, नीलगाय आ गए थे, जमींदार आ गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो हल्कू के खेत में नीलगाय आ गए थे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, नीलगाय। मुन्नी ब्लेम्ड हल्कू फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द, मुन्नी जो है वो हल्कू को यहाँ पे दोषी ठहराती है बर्बादी के लिए। किस चीज़ के बर्बादी के लिए? हट के लिए, क्रॉप के लिए, क्लोथ के लिए, या अनसेंस के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, यानी कि झोपड़ी के लिए, फसल के लिए, कपड़े के लिए, या बर्तन के लिए। तो जो फसल की बर्बादी होती है उसके लिए मुन्नी हल्कू को दोषी ठहराती है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रॉप। Seeing the renewed field, Munni was struck with grief, but Halku was happy, content, sad, angry. यहाँ पे जब फसल बर्बाद हो जाती है तो इस बात से जो मुन्नी है वो दुखी रहती है, लेकिन हल्कू क्या रहता है? तो वो हल्कू यहाँ पे किताब देखिएगा, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेंट, वो उदास नहीं रहता है, मन ही मन थोड़ा प्रसन्न रहता है कि भले फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अब रोज़ हमें इस ठंड में यहाँ अब फसल अगोरने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए हमको खेत में नहीं आना पड़ेगा। तो बी इसका सही जवाब है। जबरा लुक डॉट डॉट एट द फायर, जबरा यहाँ पे फायर को, आग को देख रहा था। वैग्ड फ्राइड फेयरफुल्ली या वार्म, तो यहाँ पे जबरा जो है वो आग को डरते हुए देख रहा था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वीमेन वाज मुन्नी, मुन्नी किस तरह की महिला थी? सी वाज द वाइफ ऑफ हल्कू, वो हल्कू की पत्नी थी। सी वाज अ टिपिकल हाउस वाइफ, वो एक तरह से ठेठ प्रकार की एक गृहिणी थी, घर में रहने वाली थी। या फिर सी वाज वेरी कॉन्सर्न्ड अबाउट हर इनकम एंड हस्बैंड, या फिर वो अपने इनकम, जो उसका आय हो रहा था उस चीज़ को लेकर के और अपने पति को लेकर के वो चिंतित रहने वाली व्यक्ति थी, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मुन्नी में ये सभी गुण थे, ये सही बातें सही है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी। तो आज के हमारा इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।